इस टॉपिक के नाम से आप तो समझ ही रहे होंगे कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। हम इस क्लास में बात करेंगे कि जो हमारी अर्थ है वो हमारी अर्थ का स्थान इस यूनिवर्स में कहाँ पर है। मतलब कि साइड में है, कोने पर है, बीचों बीच है, सन कहाँ पर है। इस क्लास में हम लोग अभी वीडियो के द्वारा भी आगे अच्छे से समझेंगे। हमेशा से ही जो ह्यूमन है उसको नई नई बातें जानने की इच्छा रही है। इसके तहत कई सारे वैज्ञानिकों ने तर्क दिए। पुराने टाइम पर अब टेलीस्कोप वगैरह तो था नहीं कि इन्होंने टेलीस्कोप लगाया और यहाँ पर उन्होंने अच्छे से देख लिया कि भाई चंद्रमा कहाँ है, पृथ्वी कहाँ पर। उन्होंने सिर्फ अनुमान लगा सकते थे। तो एक वैज्ञानिक आए टॉमली नाम के, उन्होंने ये देखा कि सुबह टाइम सूर्य उगता है यहाँ से और धीरे धीरे करके अस्त हो जाता है। ऐसे ही इन्होंने चंद्रमा को देखा और बहुत सारे तारों को देखा जो चक्का लगाते हैं। उन्होंने इतना समझा और समझाने की कोशिश की कि देखो भाई, ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी के चारों ओर सभी ग्रह, कौन, सभी ग्रह और स्टार जो सैटेलाइट है वो सब क्या कर रहे हैं, इसके चक्कर लगा रहे हैं। अब ये बात काफ़ी, ऐसा नहीं कि इनकी बात को नकार दिया गया, ये काफ़ी समय तक बात चली। इनको दुनिया ने माना कि पृथ्वी क्या है, एकदम बीचों बीच है। अर्थ क्या है, एकदम बीचों बीच है और बाकी सभी पूरा यूनिवर्स क्या कर रहा है, उसका चक्कर लगा रहा है। और ये बात को पादरी जो थे, जो यूरोप में पादरी थे, चर्च के पादरी होते हैं, उनका महत्व उस टाइम पे बहुत ज़्यादा, उन्होंने भी इस चीज़ को महत्व दिया और बोला कि हाँ बिल्कुल सही है, जो टॉमली हैं इन्होंने बिल्कुल सही बात बोली है। इसके बाद फिर आते हैं कॉपरनिकस। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, कॉपरनिकस। कॉपरनिकस एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने थोड़ा सा आगे बढ़ के बात की। उन्होंने बोला देखो भाई, ये जो हमारी अर्थ है ये बीचों बीच नहीं है। कहाँ पर, ये बीचों बीच नहीं है, हम लोग गलत मान रहे हैं इस बात को। उन्होंने बताया पूरे विश्व, जो हमारा पूरा यूनिवर्स है, उसके बीचों बीच हमारा सन है। कौन है, सन। उन्होंने बीचों बीच सन को माना। अब जब उन्होंने बीचों बीच ब्रह्मांड के सन को मान लिया, ये बात जो पादरी थे चर्च के, उनको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जो उपदेश देते थे वो लोग तो इसी उस पर देते थे कि देखो भाई हमारी पृथ्वी बीचों बीच है। अब पादरियों को ये लगा कि हमारी बात गलत साबित हो रही है, तो काफ़ी सारे मतभेद हुए कॉपरनिकस और उनके बीच में। लेकिन धीरे धीरे करके साइंस और आगे बढ़ा, विज्ञान और आगे बढ़ा, लोगों ने कई सारी चीज़ों को समझने की कोशिश की और आने वाले समय में टेलीस्कोप आया, जिसके द्वारा धीरे धीरे करके हमको ये पता चल गया कि जो पृथ्वी है या सूर्य है वो है कहाँ पर। जो पुराने टाइम में मानता चली आ रही थी कि हमारी जो पृथ्वी है वो ब्रह्मांड के बीचों बीच है, धीरे धीरे करके वो धारणा तो खत्म हुई। साथ ही जो बाद में सूर्य को माना गया था कि वो ब्रह्मांड के बीचों बीच है, धीरे धीरे करके टेलीस्कोप आया जब, तो वो भी मानता खत्म हुई। क्योंकि जो हमारा सूर्य है वो ब्रह्मांड के बीचों बीच तो छोड़िए, जो हमारी आकाश गंगा है उसके भी बीच में नहीं है। हाँ, तो ये रही हमारी आकाश गंगा, जिसका नाम क्या है, मिल्की वे। इंग्लिश में मिल्की वे बोलते हैं, वैसे मंदाकिनी बोलते हैं। अब इसमें हम लोग सन को ढूंढे हैं, कहाँ पर सन है। पहले लोग बोल रहे थे कि सन हमारा बीचों बीच है, पृथ्वी बीचों बीच है, लेकिन एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पर ये बीचों बीच नहीं है। हमारी आकाश गंगा भी ब्रह्मांड के एकदम बीचों बीच नहीं है। इस तरह की न जाने कितनी आकाश गंगाएं पूरे ब्रह्मांड में चल रही हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं जो हमारा सन कहाँ पर है। ये देखिए, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये अब ये हमारा कहाँ पर है, बीचों बीच तो छोड़िए, आकाश गंगा के कोने में पड़ा हुआ है सन। और ये चक्कर कितना लगा रहा है, किसका लगा रहा है चक्कर, ये लगा रहा है ब्लैक होल के। मतलब कि जो बीचों बीच है हमारा सेंटर में वो क्या है, ब्लैक होल। और उसके हमारा सूर्य चक्कर लगा रहा है लगभग 22.5 करोड़ वर्ष में। मतलब कि 22.5 करोड़ वर्ष में एक चक्कर हमारा ब्लैक होल का लगा पाता है सूर्य। अब सोचिए कितना बड़ा ब्लैक होल होगा और कितना बड़ा उसका चक्कर हो सकता है। अभी हम अर्थ के बारे में थोड़ा सा जानेंगे और सन के बारे में। अभी लोकेशन बताता हूँ, जो कि पहले बोल रहे थे ना कि बीचों बीच है, यहाँ है, वहाँ है। अब देखते हैं हमारी असलियत जो पृथ्वी है वो है कहाँ पर। हमने जूम किया, क्यों, ये आया सन। देखिए आकाश गंगा बीचों बीच जा रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये और अंदर और गए। ये हमारा पूरा सोलर सिस्टम आ गया। मतलब जिसको हम समझ रहे थे पृथ्वी को बीचों बीच, वो है कहाँ पर एग्जैक्टली। अभी पृथ्वी को देखते हैं हम लोग। अभी सन आया, ये देखिए, सन आया और पास जे एग्जैक्ट हमारी पृथ्वी जे है। ठीक है, अब पृथ्वी है तो मून हमारा एग्जैक्ट कहाँ पर है, यहाँ पर है। ये हमारा क्या है, सन है।
तो आप एक चीज़ समझ सकते हो यहाँ पर कि जो पृथ्वी है, जिसको लोग समझ रहे थे कि ये बीचों बीच है पूरी यूनिवर्स के, वो जो सिंहासन जैसे बोलते हैं ना मिला हुआ था, वो धीरे धीरे करके समाप्त हुआ। पृथ्वी तो छोड़िए, हमारा सूर्य भी बीचों बीच नहीं है। आप स्पष्ट देख सकते हैं कि जो हमारा सोलर सिस्टम है वो किस प्रकार से कार्य करता है। ये देखिए, अब फिर से दिखाता हूँ आपको दूर से कि सन की हमारी पोजीशन कहाँ पर है। ये देखिए, इसी प्रकार से जो हमारी जो आकाशगंगा है, इसके पास में काफ़ी सारी बहुत सारी आकाशगंगा हैं, ठीक है। तारे हैं, तारे तो हमारे इसके अंदर बहुत सारे हैं। इसी आकाशगंगा के अंदर बात करेंगे तो अरबों तारे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कि जो हमारी पृथ्वी है और जो सूर्य है उसका एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है पूरे यूनिवर्स में।